ओम नमः शिवाय। आज फिर उस यात्रा में प्रवेश करते हैं जो मृत संजीवनी विधा का रहस्य प्रकट करने वाली यात्रा है। हमने कल तक जाना कि किस प्रकार महर्षि दधीचि को मृत संजीवनी विद्या का दान करने वाले शुक्राचार्य जी ने लंबे समय तक तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करके मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया। बिना दवा के कैसे व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, इस ज्ञान को प्राप्त किया। कैसे शिव का यजन करके रोग मुक्त ऋण मुक्त हो सकता है, इसका ज्ञान प्राप्त किया। वाराणसी पुरी में निरंतर दीर्घ काल तक शिव जी का अर्चन करके उमा सहित भगवान शिव की प्रार्थना करके निरंतर नाना विधि शिव का पूजन अर्चन शिवलिंग की आराधना करके तप करके वरदान से मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया। और उस विद्या को प्राप्त करने के उपरांत वरदान से इतनी बड़ी महानता बनी कि उस भृगुवंशीय ब्राह्मण के नाम से शुक्रेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव वाराणसी में सदा के लिए स्थापित भी हो गए। लेकिन विद्या धन भी है और विद्या नाश का कारण भी है। रावण 14 विद्याओं से निदान था। राग रसायन नृत गति नटवादी वेदंग तुरी चरण व्याकरण पढ़न जानत ज्योतिष अंग। विद्याओं का भंडार था रावण, लेकिन उसका मन नारायण के प्रति नहीं था, इसलिए उसकी विद्या सृष्टि को रुलाने का कारण बन गई। वो लोगों को रुलाने वाला रावण बन गया, वरना तो दशानन था। वो सारे के सारे माथे मजबूत थे। उसकी माता का परिवार मौजूद था, पिता का परिवार मौजूद था, सब समर्थ थे। भाई इतने अपर बली और इतने चाहने वाले थे कि भगवान राम की पत्नी लेकर आ गया तो भी नहा धोकर युद्ध के लिए तैयार हो। उसकी पत्नी इतनी थी उसके लिए, उसके बेटे ऐसे 100 बेटे, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं था कि पिता अन्याय मत करो। जब कम महिष मानुष धेनु खर अजखर निशाचर बक्षई, वो निशाचर मनुष्यों को खा जाता था तो उसका परिवार उसके साथ खड़ा हो जाता था। सोने की लंका, अदम्य धन, अपार वैभव, सब कुछ उसके पास था। देवता गण उल्टे लटका रखे थे, ग्रह उल्टे लटका रखे थे। 3 देवों के संयुक्त 10 माथे उसके पास थे। जानते हैं, एकानन चतुरानन पंचानन, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव त्रिदेवों के बराबर अकेले के पास माथे थे। या तो त्रिदेवों के बराबर ताकत भगवान राम के रकार अकार और मकार में थी, या रावण के पास थी। लेकिन विद्या उसके लिए अभिशाप बन गई थी। इतनी बड़ी विद्या, इतना खोटा काम, जबकि इतनी बड़ी विद्या इतने बड़े राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज उससे अधिक समर्थ, लेकिन निरंतर राम राम। जब तक राम काज का अवसर नहीं आया तब तक सारी शक्ति भीतर समेटे शांत बैठे रहे। कौन? परम विज्ञानी, परम ज्ञानी, परम समर्थ बजरंगबली। कहना पड़ा बैठकर कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। केवल अपने विराट को तभी प्रकट किया जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का काज सामने। इसलिए अपने आप को शांत रहो, प्रशांत रहो तो देवीय शक्ति बनोगे। एकांतवासी बनो तो देवीय शक्ति बनोगे। केवल सामर्थ्य का प्राकट्य जब करो जब किसी रावण का सामना हो। सामर्थ्य की प्राकट्य कब करो? जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का काम हो, जब शिव तत्व की स्थापना करनी हो, गैया मैया की रक्षा करनी हो, वृक्षारोपण करना हो, धरती को शुद्ध करना हो। यही तो देवासुर संग्राम है।
इस संग्राम में जो देवताओं का साथ देगा वो धन्य बनेगा, जो असुरों का साथ देगा इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी दुर्योधन का साथ देने के कारण विष्णु पितामह को शरीर छोड़ना पड़ेगा। कृपाचार्य द्रोणाचार्य को जाना पड़ेगा, शिष्यों के हाथों वध को प्राप्त होगा, जबकि शिष्य मारना भी नहीं चाहता। गुरु हत्वा ही महानुभावान, अरे महाराज गुरुओं को हत्या करके क्या करूंगा, लोगों का भूल पाता। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, जो आतताई है उसका वध करो, जो अन्यायी है उससे पीछा छुड़ा लो, त्याज्य उसको त्याग दो, कुल की कुशलता के लिए त्याग दो। आज इतनी विद्या पाने के बाद भृगुवंश में उत्पन्न उस ब्राह्मण के पास जैसे ही अंधक पहुंचा, असुर पहुंचा, और वे ब्राह्मण उस विद्या के दर्प में बोल पड़े, अरे चिंता मत करो, ये विद्या मैंने प्राप्त की है, बहुत साधना से प्राप्त की है, कण के धूम खा करके मैंने निरंतर उमापति महादेव की सेवा की है, तब कहीं जाकर मृत संजीवनी विद्या मुझे प्राप्त हुई है। सुनो अंधक, तुम्हारे सारे राक्षसों को मैं जिंदा करूंगा। मानो मरे हुए राक्षसों को जिंदा करना भी कोई पुण्य का काम, और वो सबको जिंदा कर दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे पाश्चात्य विज्ञान में बुद्धिमान लोग है, गुणवान लोग है, आकाश के तारे तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं, परमाणु बम बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, एटम बम बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन बुद्धि की जो दिशा है वो नकारात्मक दिशा है, अंधकारमयी दिशा है। सब कुछ खा जाओ, सब कुछ मार डालो, सब कुछ लूट डालो। फ्रांसिस बेकन कहता है, अरे प्रकृति को इतना सताओ, इतना प्रताड़ना दो, इतना मारो कि वो अपने रहस्य उगलने लगे। और वो भारतीय ज्ञान से प्राप्त भी कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे अंधक बने हुए ज्ञान बांट रहे हैं। जो कुछ अच्छा है उससे तो उन्होंने बौद्धिक संपदा की तरह छुपा लिया, और जो कुछ कचरा इकट्ठा हुआ वो बांट दिया ज्ञान के रूप में। दूध दही के राष्ट्र को धीरे धीरे दही इच्छा छूटती जा रही है, और मिल क्या रहा है? कार्बोनेटेड वाटर, द सॉफ्ट ड्रिंक, that is mixture of DDT, formaldehyde, aspartame, chlorpyrifos, जो पीने से पहले कोल्ड ड्रिंक पुकार पुकार कर कहता है, कोई लिखता भी नहीं है, पियो तुम्हें मार डालूंगा मैं, अरे मुझे में DDT है, फॉर्मेल्डिहाइड है, मारूंगा, तुम्हारे दांत तोड़ूंगा, दंत क्षय करूंगा, तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा, तुम्हें ऑस्टियोपोरोसिस करूंगा, तुम्हें नपुंसक कर दूंगा। 15 रोग एक बोतल के साथ चारों तरफ घूमते हुए राक्षसी सत्ता का ओरा बने हुए राष्ट्र में प्रवेश कर रहे। विधि द्वारा तय हो गया कि इतना जहर तो पिया जा ही सकता है, इतनी मात्रा तो जहर की धारण की जा सकती है। यही तो देवासुर संग्राम है, यही तो कानूड़ा और कान्हा का संग्राम है, यही तो रावण और रामचंद्र जी का संग्राम है, यही तो देव दरबार के प्राकट्य को धारण करने का संग्राम है, यही तो छत्रपति शिवा और औरंगजेब का संग्राम है, यही तो मंगल पांडे और आतताई गुरुओं का संग्राम है, और यही तो परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा के सिंहराज के समक्ष भागते हुए असुर शक्ति का संग्राम। आज शुक्राचार्य वही कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वर्तमान है वो गुरुंड तो अन्याय कर ही रहे हैं। हमारे पास भी श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संवत 2004 को जब पूर्वजों के अथक संघर्ष से आजादी प्राप्त हो गई, माघ शुक्ला अष्टमी संवत 2006 को जब भारत गणतंत्र बन गया, उसके बाद ढेरों मार्ग थे ज्ञान के। चारों वेद जो ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुए वो मौजूद थे, श्वेत वराह कल्प के समय प्रकटित वेद थे, सारे पुराण मौजूद थे, ज्ञान के भंडार मौजूद, महाभारत मौजूद, भगवत गीता मौजूद, देववाणी संस्कृत मौजूद,
ऐसे अज्ञानी से प्रारंभ होकर गे से ज्ञानी की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाली मातृभाषा हिंदी मौजूद, परम पावन भारत माता मौजूद, परम पावन देवों को दुर्लभ धरती माता मौजूद, इतनी देवीय शक्तियां मौजूद, हिमालय मौजूद, हिंद महासागर मौजूद, पर मन कहां जा रहा है? जो कुछ गुरुंडों ने खोजा उसकी नकल करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालेंगे। जेनेसिस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बाय विच डेमोन्स्ट्रेशंस ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ऑफ डैनियल बेलियोर बारंबार आसुरी सत्ताओं का ज्ञान प्राप्त करके उसे स्थापित करेंगे और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बेचारी गौ माता होल्स्टीन का गर्भ धारण नहीं कर पाई, मर जाती थी गर्भ से जब वो बच्चा मोटा प्रकट होता था। धेनुकासुर का जन्म होना, और देखो ना 50 साल में जितने नर बछड़े पैदा हुए कहाँ चले गए सारे के सारे, कहीं तो गए ही ना। इसीलिए तो बीफ का एक्सपोर्ट इतना हो गया कि 2012-13 में 18,000 करोड़ रुपया रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउसेज ने कमा लिया और 75% तक सब्सिडी मिलती। यही तो देवासुर संग्राम, ज्ञान के शीर्ष पर बैठे हुए जब शुक्राचार्य इस प्रकार किसी अंधक को आशीर्वाद देने पर उतर जाए तो मान के चलो शिव तत्व पर कष्ट खड़ा हो जाता है। और यही इन कथाओं का सार है, यही मृत्यु संजीवनी विदाई कि चारों तरफ भगवान शिव तप पर चले गए तो कोहरा छा गया। जगत जननी पार्वती ने खड़ग उठा, और जगत जननी पार्वती ही खड़ग उठा सकती है। हमारी माँ ने ही खड़ग उठा रखी है, वो आज भी सब भूल गए। पर भारत का पंचांग, भारत के त्योहार, भारत के देव इसलिए आज भी स्मृति में बिना शिक्षा व्यवस्था के कि वो माँ जो है वो रक्षाबंधन मनाती है, वो माँ जो है चौथ का व्रत करती है, वो माँ जो है गोत्रिदात्र व्रत करती है, वो माँ धनतेरस मनाती है, वो दीपावली का दिया जलाती है, वो माँ रामनवमी मनाती है, वो माँ सारे त्योहार मनाई जा रही है। और उस जगन माता की इस धारणा के कारण बारंबार ये अंधक परास्त हो रहे हैं। जानते नहीं है भारत की शक्ति कहाँ निहित है। भारत की शक्ति भजनों में निहित है, भारत की शक्ति मंदिरों में निहित है, भारत की शक्ति शंख की ध्वनि में निहित है, घंटा नाद में निहित है भारत की शक्ति। और ये शक्ति तोड़ने के लिए इतने प्रयास चल रहे हैं। आजाद भारत में भी ब्रेकिंग इंडिया प्रोटोकॉल 2050 तक भारत भूमि से भारतीयता सपने देखो बैठ करके, भारतीयता तो दुनिया में डंका बजा रही है। खाटू श्याम जी की पदयात्रा देखो, लाखों लाख लोग उठ के चल देते हैं, क्या धर्म की व्यवस्था। अरे कोई रोको इस पदयात्रा को, तुम्हें दम हो, कोई रोको इन भक्तों को, कोई कहे ना इनको कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, ना इनको कोई लिम्का बुक में नाम लिखाना, ना इनको कोई गिनीज बुक में नाम लिखाना। कनक दंडवत करते हुए 4 भुजा नाथ के चल पड़ते हैं, साष्टांग प्रणिपात करते हुए, कोई नाम नहीं, कोई गांव नहीं, कोई चर्चा नहीं। देखो ना इन पदयात्राओं को, कोई समर्थ है वो अन्न के भंडारे लगा रहा है, कोई गरीब है वो चल पड़ता है, कोई भाव में नाचता जाता है। लाखों लाख सनातनी सालाना केवल पंचांग में एक तिथि देखते हैं। आज मेरे ठाकुर के इस स्वरूप का जन्मदिन है, आज ये पर्व है। उठते हैं, कोई कल्याण धनी के जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सब दौड़ पड़ते हैं, कोई भरतरी बाबा के चल पड़ता है। ये भाव जब तक बड़ा मौजूद है, जब तक कोई कांवड़िया गंगा का जल लाकर धरती को अभिषिक्त नहीं करता है, मानो वो कहना चाहता है अरे किसी के पूर्वजों को, गांव के नगर के पूर्वजों को कोई शरीर शांत होने के बाद भी हरिद्वार नहीं ले जा पाए, चलो हम गांव की भूमि पर गंगा जल छिड़क देते हैं, इस गांव को पवित्र कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पूर्वज नहीं जा पाए वो भी चले जाए। ये मेरे भारत के देवता है, वरना पढ़े लिखे लोग
ऊंट के पूंछ से ऊंट बंधो, इन ऊंटन की सी कतार चली है, कतार चली जा रही है। केमिकल फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, होल्स्टीन जर्सी के पीछे लगे हुए, अब तो पिंक रिवॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ताकि भारत विश्व गुरु सदैव के लिए मांस निर्यातों में सबसे बड़ी शक्ति बना है। यही तो अंधक का राज है, यही तो अंधक का अंधापना है कि पढ़े लिखे विद्वान गुरु, they are not gurus but become teachers who are creating the situations in which teaching learning takes place. ज्ञान नहीं, डिजायरेबल डायरेक्शन इन ह्यूमन बिहेवियर इज एजुकेशन। विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि नुकसान हमारा ही होगा। ये जो अंधक सिर पर चढ़कर बोल रहा है, उसका कारण यह है कि हमारी व्यवस्था उसे संदेह का लाभ दे देती है, हमारी व्यवस्था ही उसे आशीर्वाद दे देती है। वरना उसका सामर्थ्य तो इतना है कि वो तो मौत माथे के बांध कर चलता है, धमाके करता है। और इसलिए शिव तत्व आवश्यक है। शिव जी क्या करते हैं? परम वैभवशाली, परम शांत, लेकिन परम युग्र का समायुज्य। कोमल से कोमल और कठोर से कठोर कोई है तो बाबा शिव है। अगर वो शांत है, कल्याणकारक है तो शिव है, वरना परम रुद्र है। रुद्र सृष्टि बताऊंगा आपको। जब प्रकट हुई थी तो चारों तरफ जहां आंसू गिरते गए, ब्रह्मांड में ग्रह, पिंड, सूर्य, येलो स्टार, वामन ग्रह बनते गए, चंद्रमा बनते गए। वह शिव तत्व है जिसका बहुत बड़ा विज्ञान है। आज उस शिव तत्व के सामने नई समस्या, विद्या प्राप्त की हुए गहन पढ़े हुए शुक्राचार्य ने खड़ी कर दी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, दुष्चहम कण धूम वे पित्वा वर्ष सहस्त्रकम। अरे राक्षसों घबराओ मत, मैंने हजारों वर्ष तक कणधूम पी करके ये जो विद्या अर्जित की है, आज इस विद्या का प्रभाव दिखाता हूँ। तुम मेरी शरण में आ गए, तुम्हें मरे हुए को जिंदा कर देता। मानो किसी मृत प्राय शत्रु राष्ट्र को कोई राष्ट्र का व्यक्ति जयचंद बनकर जिंदा करते। ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए, और जब तक वर्तमान को नहीं ठीक करेंगे, ये पुरातन कथाएं कैसे मृत संजीवनी करेंगे, हम कैसे मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त होंगे। इत्युक्ता शो अंधकम शुक्रो पुनरुत्थितान मुहेते स्पर्श दृष्टासी। सबसे पहले अंधक को जिंदा किया, प्राण डाल दिए उसमें, और उसके बाद सारे के सारे दानवों को ते सर्वे दैत्य दानवा, सबको उस विद्या के प्रभाव से विद्या वर्तन मात्रेण ते सर्वे दैत्य दानवा, उन सब असुरों को, उन सब दानवों को उन्होंने जिंदा कर दिया। अब जिंदा होते वो तो यही करेंगे, जैसे ही जिंदा हुए वो तो सबसे पहले रणोद्धता हो गए, फिर ललकारने लगे, फिर भारत पर आक्रमण करेंगे। 71 में आक्रमण किया, 65 में आक्रमण किया। जैसे ही जिंदा 71 में बचेंगे फिर आक्रमण करेंगे। वो दानव तो फिर उठेंगे जब भी जिंदा रहेंगे। मोहम्मद गोरी कभी शांत नहीं होगा। फिर वो दानव आक्रमण करते हैं, सारे के सारे अमरसितो भार्गव कर्म दृष्टवा। जैसे ही अमर्ष बहुत बड़ा क्रोध पैदा करने वाला भृगु ऋषि का ये कर्म देखा तो भगवान शिव भी कुपित हो गए। अरे इसलिए विद्या दी थी क्या तुम्हें? हाँ, तने इलिए सिखायो कि मने गड़गी बाढ़ में बढ़ गई, तने इलिए ज्ञान दियो कि तुम मोटो मने बढ़ो, तुम अफसर बन दारू पीपा लागू रे, नॉनवेज खावा लागू। हाँ, कहीं घर बापू पुण्य की था, टूट गए घर वाले के धन लिए बड़े हो गए। ये गति कर दी सीख करके कि तू राक्षसा की सागे वेगो बेंडो वेगो, तुम जिंदा कर दिया सबको। भगवान बहुत ही कुपित हो गए, लेकिन वो तो शिव है ना,
कुपित होके भी देख रहे थे कि ये क्या करते हैं। सारे राक्षस चल गए और चल करके उन्होंने तो सब देवों को लौटाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। बहुत दैत्यों ने संघर्ष किया, तूड़ को, हुड को, कुंभ को, जम्ब को, विपाक को, पाक को। ये पाक उस समय भी था। इन्हें दैत्य राजों को सबको यमपुरी में फिर से लौटा दिया। लेकिन कैसे मारे? शुक्राचार्य अमृत विद्या दे रहे, मरे विप्र जिला रहे। नंदी भगवान उठे, वृषभ भगवान उठे, मेरा गोपाल उठा, मेरा नंदी उठा, मेरा सांड उठा, मेरा दादा उठा। और वो दादा उठ के मारने लगा उनको, जम के मारा सब। लेकिन वो मारे जा रहे हैं, जिंदा हुए जा रहे हैं। तब नंदी भगवान चले, जो भगवान शिव के गणपति है। पता है ये भारत का सांड कितना महत्वपूर्ण है? ये साक्षात धर्म है। भागवत कहती है, पद्म पुराण उत्तरखंड में पद्म पुराण कहती है साक्षात धर्म है। भगवान शिव के सन्मुख विराजने का श्रेय नंदी को ही मिलता है। ऐसी पंचायत में देख लो, ये नंदी भगवान का गणपति है, गणाध्यक्ष है। अगर नंदी नहीं तो क्या बचेगा? और इतना पवित्र है कि आप लाड करो, माथा रखो, कुछ नहीं कहता। मेरा 8.5 फीट ऊंचा विशाल है, लेकिन आवाज लगाओ तो अंदर आकर भोजन करके जाता है। और आश्चर्य करोगे, एक दिन अंदर कोई नाग आ गया तो बाहर से नहीं आने दिया। बंद कमरे में उसको पता था कि अंदर नाग है। साथ लेकर आया, घसीट कर कोने में डालकर रोक कर खड़ा हो गया। देखा तो नाग भाग रहा है। सब स्टाफ के लोग पछलिए 15 मिनट तक नहीं छोड़ा, जैसे कोई पूर्वज आपकी रक्षा कर। इतना समझदार है ये भारत का नंदी। कोई रखे तो दे। ये तृणानी खादांती, क्या खाता है? तिनके खाता है, बदले में ये आपको आनंदित करता है। कोई पाल करके तो देखिए नंदी को, कोई रख के तो देखिए गैया मैया को। मान के चलो ये आपके रोग खा जाते हैं, ऋण खा जाते हैं। कोई मारना चाहे तो भी मौत नहीं आती। बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दरवाजे पर दस्तक देकर लौट जाती है। मृत संजीवनी विधा प्राप्त हो जाती है। आज नंदीश्वर होते हैं, सिंहनाद करके अनेक राक्षसों का वध कर देते हैं। मानो वो कहना चाह रहे हैं कि जितने भी असुर दल है उनका नाश तो नहीं कर दूंगा। कौन से असुर दल है? वर्तमान में फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, अरे जहर खिलाओ तो कह के तो खिलाओ। ट्रैक्टर हमारा नागौरी बैल था, भजन गाते थे। नागौरी बैलों ने पानी कौन पावल लोगों तो खत्म हो गया। वो तो 2 साल के बच्चे निर्यात हो रहे थे कि बीफ इंडस्ट्री चले। वो जा रहे हैं और ट्रैक्टर कर्जा बढ़ा है। क्रांति क्या हो रही है? फ्रॉम बुलेट ड्रॉन फॉलोअर टू ट्रैक्टर। ऐसा लगता है बहुत बड़ा वाक्य। हम भी पढ़ते थे, बच्चे थे, गोके लगाते थे और 100% मार्क्स लाते थे। यही मार्क्स हमारे आगे काम लगता है। ये संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाई? आज ये विचार करते हैं क्यों नहीं पढ़ाई ये संस्कृत, क्यों नहीं पढ़ाई ये संस्कृति। रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ लेते तो ही नहीं पढ़ पाए। हम भी वही सीख गए कि धरती का विकास यानी केमिकल फर्टिलाइजर। घर घर में डायबिटीज पहुंच गई, घर घर में कैंसर पहुंच गया, घर घर में असमय मृत्यु ने दस्तक दे दी। अगर इसको जान गए ना तो पक्की मानो कोई रोग ऐसा नहीं है जो बिना दवा के ठीक नहीं हो सकता। कब कह रहा हूं, जो अनुभूत किया है बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा कि तुझे तोड़ की पाँव धरा में मन रमण कर रहा है, जहाँ अद्भुत काम होने जा रहा है। अद्भुत काम होने जा रहा है। शायद आने वाले 5 वर्ष में मेरी गौ माता वो काम करेगी, मेरे वृक्ष भगवान वो काम करेंगे, वो शिव तत्व स्थापित करेंगे कि हमारा राष्ट्र इतना निर्यात करेगा कि ये कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा ड्रिंक्स तो भारत के वैदिक ड्रिंक्स में। देखो
पहले सपने को जागृत नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए ना, उन्हें नजर लग जाती है, अपनों की नजर लग जाती है कि बूंद को लोग छो को खाया तो जिंदगी को बूंद को लड़ तुम्हार नजर नहीं लगनी चाहिए। चौका काम कर, मोटा काम कर, भी मोटा काम करो, इंतजार करो, देखो थोड़ा दिनों में बढ़ जाओ, चौको काम बेसी नकल कर जो। यही तो अंधक के पौध प्रहार है। आज वो शुक्राचार्य उनको जिंदा कर देते हैं, विद्या का दुरुपयोग करते हैं। विद्या ददाति विनियम न ददाति अहंकारम। मुंह बुढ़ो अफसर बन गई को अहंकार, मुंह बुढ़ो नेता बन गई को अहंकार अगर विद्या देवे तो जल्दी वह विद्या नुकसान में मिल जाओ, पचे जनता अहंकार भरे नुकसान भी जाओ। तो इन वास्ते विद्या से विनय मिलना चाहिए। आज वो विनय मिला हुआ नहीं है और शुक्राचार्य क्या कर रहे हैं, सारी विद्या पा करके किसके मनसबदारी से लालयित हो गए, जो राक्षसी शक्ति है। तुलसीदास जी की तरह रामचरित के प्रति लालयित नहीं हुए, लंपट हो लेकिन भगवान के प्रति लालयित वो नहीं हो पाए तो नुकसान हो गया। सारे राक्षसों के सामने जब इतना बड़ा युद्ध हुआ तो नंदीश्वरों ने लगा कि अब जाकर किससे कहें, जाकर भगवान शिव को सामने वंदना की कुपित हो गए। ओ शिव उठो, अरे वो ईशान कोण के स्वामी नमीश नमामि शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। अरे वेद स्वरूप भगवान शिव उठो रे, अरे उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी उठो रे, अरे परम विभु नारायण जागो, आपके द्वारा दिए हुए वरदान का दुरुपयोग हो रहा है। असुर समूह माथे चढ़ के नाच रहा है। उठो महाराज, इस काल के ऊपर आप ही नृत्य कर सकते हो। शिव तांडव करो, तांडव करो, शिव आप ही तांडव कर सकते। और उसके बाद नटराज को, भगवान को नटराज राज नमो नमः कहने लगे। ऐसी धाम बजी कि दबके हुए ब्रह्मांड में उसकी धाम की आवाज जब मृदंग बजा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। और भगवान शिव ने जिसे आशीर्वाद दिया था, गरज कर शुक्रेण गिरणे रुद्रेण किम काशुश्च दानवा, अरे दानवों तुम्हें विद्या कहाँ से मिलेगी, लाओ इस शुक्राचार्य को मैं निगल लेता हूँ। कहते उस भृगु ऋषि ब्राह्मण को भगवान शंकर ने जिस प्रकार रावण के अमृत को राजा रामचंद्र ने सोखा, कंस के अमृत को भगवान कृष्ण ने सोखा, और जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने आतताई औरंगजेब को पद दलित किया, वैसे भगवान शिव ने शुक्राचार्य भगवान को उठाया नंदीश्वर की तरफ से। जो पूजा में शुक्राचार्य भेंट किए गए थे, युद्ध करके पकड़ के मौत पर विजय पाए हुए शुक्राचार्य को भगवान शंकर ने मुंह में रख के निगल लिया। कितनी बड़ी कथा कहना चाहते हैं। आतताई हो तो शिष्य को भी निगल डालो, आतताई हो तो मेरा कानूड़ा कहता है गुरु को भी मार दे। अर्जुन ने कहा घबरा गया, गुरु न हत्वा ही महानुभावान। घबरा गया था अर्जुन, युद्ध में खड़ा होकर कह दिया था न योत्सयति गोविंदम, गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने ललकार का बावड़े किसका ईर्ता में जा रहा है, क्लिब्य मास्म गमय पार्थने तत्वैव उपपद्धते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तत्त्वोत्तिष्ठ परंतप, उठ युद्ध कर, सामने युद्ध में चिंता मत कर। आज भगवान शंकर ने क्या कहा, अगर आतताई का साथ दे तो शिष्य को भी निगल जाओ। शुक्रेण गिरिणे रुद्रेण किम काशुष्य दानवा, अंधकेशा महावीरा वद तत्वम महामुनि। उस महामुनि को निगल लिया। तब व्यास जी महाराज संत कुमार जी से कहते हैं, ये देवताओं ये तो बताओ, इस प्रकार जब निगल लिया तो क्या हुआ। तो संत कुमार कहते हैं, शिवजी ने जैसे ही शुक्राचार्य को निगला, घबरा गए सारे के सारे दैत्य, विजय की आश छूट गई, सूंड रहित गजराज हो गए, सबकी नाक कट गई, बिना सींग के अमरिकन गोदे हो गए, सांड हो गए, सिर रहित देवता हो गए, वेदों के अध्ययन से रहित विप्र हो गए, उद्यम से रहित सत्व गुणी हो गए।
कोरे भजनानंदी बच गए और भाग्यहीन उद्यमी बन गए। सर्वस्व नष्ट हो गया जैसे ही शुक्राचार्य गए, वैभव चला गया, शक्ति चली गई, पिटने लगे, मरने लगे। और जब पिटने लगे तो नंदी द्वारा भगवान शुक्र के अपहरण के बाद और शिवजी द्वारा निगल जाने की इस कथा से भयभीत होकर दुखी हुए बिना यथा वैभव शक्ति में काम भवंती हीना स्वभले क्रियोगा, सारी क्रियाओं से घबरा गए। मरते हुए अंधक ने कहा कवि विक्रम में नयता नंदिना वंचिता वयम। अरे उस महान कवि महान शुक्राचार्य का अपहरण हो गया है। अरे हमारे गुरुजी चले गए, तो अब तो हम मरेंगे चाहे जिएंगे, हम भगवान शंकर के पास चलेंगे। धैर्यम वीर्यम गतिम कीर्तिम सत्य तेजम पराक्रमम, सब कुछ हरण कर लिया। चलो घबराओ मत, हम गुरु के लिए युद्ध करेंगे। गुरु का अभ्यस्य सुख दोष मत्वा चरण पंकजो, देखो राक्षसों का संकल्प कितना है। तभी तो हम लाख लोग बैठे बैठे करते रहते हैं कि हमारा नेतृत्व क्या कर रहा है, और वो उठते हैं, पेशाब बनता आके धड़ाधड़ फायरिंग करते। संकल्प कितना असुरों से सीख। इस प्रकार सारे के सारे असुरों ने कवच धारण कर लिया, खड्ग धारण कर ली और चारों तरफ मरने मारने को उतर गए। लेकिन अब गुरु कृपा नहीं है, अब शुक्राचार्य जिलाने वाले नहीं है, इसलिए उनके हाथ के सूल, उनकी लकुट, उनकी लाठी, उनके मूसल गिरने लगे, उनके बिंदीपाल गिरने लगे, उनकी खड़क गिरने लगी और वो पराभूत होने लगे। आसुरी शक्तियों का शमन होने लगा और उधर उसकी गति क्या हुई भगवंशीय पंडित की। भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो तो घबरा गया। प्रलय के भीतर चले जाए, बहुत बड़ा ब्लैक होल, पाताल जितना गहरा खड्डा। अंदर जाने के बाद सारी की सारी बुद्धि भूल गया और उसके बाद इधर तो सेना भाग रही है, इधर प्रमथा प्रबला वीरा संकर्ष्य गणा लीजिए, शंकर के गढ़ पिटाई कर रहे हैं और उधर वो वहां सप्त लोकों तक देख रहा है कि भगवान हो क्या रहा है इस युद्ध में, मैं क्या करूं। हे शंभवनाथ, हे योगेन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वह शुक्र ब्रह्मांड में भटक रहा है अंधकार में, और अंधक को बचाने वाला गहरे अंधकार में पड़ जाता है। बाहर भी कोलाहल, भीतर भी कोलाहल हो जाता है। वह शुक्र अंदर उस छिद्र ढूंढता है शरीर में, कोई जगह मिल जाए जिससे मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन ब्रह्मांड पर्यंत कहीं जगह नहीं मिलती। शय वर्षाणाम शतम कुक्षो भवश्ये परितो भ्रमणे न तस्ये ददृश्ये रंध्रम सुचे रंध्रम खलो यथा। जैसे असुरों को जगह नहीं मिल रही है जीवन की, वैसे ही भीतर उस भृगु ऋषि को जगह नहीं मिल रही। वो भृगुवंशी है जिसने साधना की थी, एक छिद्र ढूंढता है, ये शिव बाहर आ जाने दो अपने शरीर से। बारंबार ढूंढता हुआ घूमता रहता है, जगह नहीं मिलती है। संभव सांभवे नाथ योगेन शुक्र रूपेण भार्गव इमं मंत्र वरम जपा संभोर जठर पंचरा। दिन रात बैठ करके भगवान शिव का जप करने बैठ जाता है हार के वापस। ओ शिव, मेरी रक्षा करो, मुझे बाहर निकालो, गहरी लावे की आग में तुमने मुझे पटक दिया, मेरी मृत संजीवनी विद्या मरने भी नहीं दे रही और मैं जी भी नहीं पा रहा। दुरुपयोग का नुकसान हो रहा है। आखिर भगवान शंकर को दया आ जाती है, और जब दया आती है तो उसे एक मार्ग मिलता है। भगवान का रोम रोम, त्वचा के छिद्र, नासिका, मुख, कर्ण, सारे छिद्र बंद हो जाते हैं, ऊर्ध्व गति बंद हो जाती है, केवल अधो मार्ग में जाता है। आज वो अधो मार्ग में जाकर वो क्या देखता है, भगवान शिव के लिंग को देखता है। निष्क्रांतो लिंग मार्गेण प्रणनाम ततः शिवम। भगवान के लिंग के द्वारा बिंदु रूप में वह लिंग मार्ग से निकल कर शुक्र तप बल के कारण गिर जाता है
और गिरते ही भगवान शंकर के सामने कहता है, अतः काव्यम वृषकांतम शुक्र मार्गेण भार्गव। तो भार्गव जब गिर जाता है तो करुणानिधि शिव के चरणों में पड़ जाता है। तब भगवान कहते हैं, शुक्रवन्नी श्रुतो यस्मान लिंगान मे भृगुनंदन कर्मणा तेन शुक्रस्त्वं मम पुत्रोऽसि गम्यताम्। अरे भार्गव ऋषि, अरे भृगु पुत्र, अरे वाराणसी में तप किए हुए ब्राह्मण, तूने राक्षसों का साथ दिया, इसलिए मुझे निगलना पड़ा, लेकिन तूने राजी कर दिया ना। कितने बड़े अवधरदानी है, जिसके आशीर्वाद से राक्षस जगत जननी पार्वती के सामने खड़े हो गए। वही अवधरदानी आज क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आज से तू मेरे शुक्र से पैदा हुआ है ना, इसलिए तेरा नाम आज से संसार में शुक्राचार्य बनेगा। जा शुक्राचार्य, मैं तुझे मेरा गणपति बना देता हूँ। अब तो शुक्राचार्य रो पड़े, दैत्यों के गुरु रो पड़े। इति श्रुत्वा शिवम शुक्रम पुनर्नत्वा शिवाज्ञया। शिव की आज्ञा से शुक्राचार्य को वापस जीवन मिल गया और वापस शिव के सामने वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमस्ते देवेशाय, सुरासुर नमस्कृताय, भूत भव्य महादेवाय, हरित पिंगल लोचनाय, बलाय बुद्धि रूपाय, वेयाग्र वशन छाद्याय रण्याय, त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय, युगांतर करणाय नलाय, गणेशाय लोकपालाय, महाभुजाय। पागलों की तरह भगवान की वंदना करने लग जाते हैं। कौन सी वंदना? अरे महाराज, भूतों के देव आप हो, सुर असुरों के नमस्कार करने योग्य आप हो ठाकुर, आप सबकी रक्षा करते हो भगवान शिव, आपकी जय हो। शुक्राचार्य दैत्य गुरु बनकर आकाश में दमकने लग जाते, जैसे देव गुरु बृहस्पति दमक रहे हैं। स्थान मिल जाता है शुक्राचार्य को, गणपति बन जाते हैं। यही मृत संजीवनी विद्या के आदि शुक्राचार्य का जीवन है। कल मैं आपसे चर्चा करूंगा कैसे परम पावन, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ, परम पूजनीय, प्रातः वंदनीय भगवान दधीचि ऋषि का जन्म हुआ। किस वंश में दधीचि का जन्म हुआ, कौन दधीचि के पूर्वज थे, और धीरे धीरे चर्चा को ले जाएंगे कि दधीचि को विद्या कैसे मिली, कैसे दधीचि ने उस विद्या का सदुपयोग किया और कैसे उसे आप और मैं पा सकते हैं। शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, तेरे पति रामचंद्र की जय, सबके पति रामचंद्र की जय, श्री नंदी भगवान की जय, जगत जननी गौ माता की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय, आधुनिक युग के उस यंत्र की जय जिसका उपयोग हम देवासुर संग्राम में देवीय सत्ताओं के लिए भी कर सकते हैं और शुक्राचार्य बन के आसुरी शक्तियों के लिए भी कर सकते हैं। रात दिन उस पर हाय भी पटक सकते हैं, क्यों हाउ आर यू तो हम जानते नहीं, हाय भी पटक सकते हैं, अनजान शब्द हेलो बोल के भी राजी हो सकते हैं और रात दिन राम राम करके दिन भर में 2-4 माला राम नाम की भी कर सकते हैं। इसलिए जैसे शुक्राचार्य की जय, वैसे ही अगर राम राम के काम आ जाए तो उसकी भी जय। हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। राम राम, राम राम।